स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार का समर्थन करने का खामियाजा अरविंद केजरीवाल को पहले ही भुगतना पड़ा है और लोकसभा चुनाव 2024 में आपका प्रदर्शन इसका प्रमाण है। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद स्थिति और भी पेचीदा हो सकती है। अरविंद केजरीवाल के सामने एक नई चुनौती का नाम है विभव कुमार। विभव कुमार कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव थे, लेकिन उनकी नियुक्ति पर सवाल उठने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं क्योंकि वे बरसों से उनके साथ काम कर रहे हैं। हालांकि स्वाति मालीवाल भी लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के साथ कार्यरत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल का समर्थन नहीं किया, बल्कि विभव कुमार का साथ दिया। अरविंद केजरीवाल का केस लड़ने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी अब विभव कुमार का केस लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और विभव कुमार की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। इससे पहले विभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन 12 जुलाई को हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत नामंजूर कर दी कि उनका काफी प्रभाव है। कोर्ट ने कहा कि जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित करने या सबूत के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आरोपों की गंभीरता और गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना को देखते हुए जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता। मुख्यमंत्री आवास में गुंडाई की अनुमति कैसे, ये बड़ा सवाल है। विभव कुमार को जमानत दिलाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न दलीलें पेश की थी, लेकिन अदालत को सहमत नहीं कर पाए। अभिषेक मनु सिंघवी के हत्या के आरोपियों को भी जमानत दिए जाने की बात की, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। जस्टिस सूर्यकांत ने सिंघवी की दलील पर कहा, हमें उन मामलों का उदाहरण न दे क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है वह हमारी चिंता का विषय है। आपको एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए शर्म नहीं आई? हम कॉन्ट्रैक्ट किलर को, हत्यारों को जमानत दे सकते हैं, लेकिन इस मामले में किस तरह की नैतिक दृढ़ता है? सिंघवी ने विभव का पक्ष रखते हुए FIR दर्ज कराने में हुई देरी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल पहले दिन भी पुलिस के पास गई थी, लेकिन 3 दिन बाद शिकायत दर्ज हुई, पर सिंघवी के पास इस बात का जवाब नहीं था। स्वाति मालीवाल ने घटना स्थल से ही पुलिस को कॉल कर मदद मांगी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या स्वाति मालीवाल ने 112 पर कॉल किया? अगर हाँ, तो यह आपके दावों को गलत साबित करता है कि उन्होंने कहानी बनाई है। कोर्ट ने कहा, जिस तरह से चीजें घटी हैं, उससे हम चौंक गए हैं। क्या CM का बंगला निजी आवास है? क्या ऐसे गुंडों को रखने के लिए उस कार्यालय की आवश्यकता है? क्या यही तरीका है? स्वाति मालीवाल ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका। वह क्या सोचता है? क्या उसके सिर पर पावर सवार है? आप पूर्व सचिव थे। अगर पीड़िता को वहाँ रहने का अधिकार नहीं था, तो आपको भी वहाँ रहने का अधिकार नहीं था। आपने ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा परिसर में घुस आया है। आपको ऐसा करने में शर्म नहीं आती? क्या आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी को भी विभव कुमार के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत हुई होगी? कोर्ट ने कहा, घटनाओं के क्रम ने हमें हैरान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को गहनता से सुना। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि विभव कुमार को अदालत से कोई राहत मिलेगी और यह मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, क्या CM का सरकारी घर निजी आवास है? क्या इसके लिए किसी तरह के नियम की जरूरत नहीं है? हम हैरान हैं। ये मामूली या बड़ी चोटों के बारे में नहीं है। हाई कोर्ट ने हर बात को सही तरीके से सुना। केजरीवाल की नई समस्याओं के संकेत मिलने लगे हैं। असल में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना तब की है जब केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतिम जमानत पर बाहर थे। घटना के वक्त अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास में थे, लेकिन मौके पर नहीं थे। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के बारे में इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी पत्र लिखा है। राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं को भी पत्र लिखा और मुलाकात के लिए समय मांगा है। हाल ही में इंडिया ब्लॉक के बैनर तले विपक्षी दलों के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। सवाल ये है कि क्या विभव कुमार के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी अरविंद केजरीवाल को विपक्षी दलों का समर्थन मिलता रहेगा? स्वाति मालीवाल केस के संबंध में अभी तक केवल इंडिया ब्लॉक के एक नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान कही हुई अपनी बात को दोहराया। कई संस्थाएं दिल्ली में हैं जो समय समय पर राजनीतिक लोगों को परेशान करती हैं, जानबूझकर झूठे मुकदमे लगाकर अपमानित करती हैं और हम सत्ता में आने पर ऐसी संस्थाओं को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। राहुल गांधी विरोधी प्रदर्शन में खुद नहीं गए, लेकिन उन्होंने गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी को भेजा था। कांग्रेस नेता के भाषणों में अरविंद केजरीवाल के लिए समर्थन दिखा, लेकिन संसद में राहुल गांधी ने बिना नाम लिए गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया था। अखिलेश यादव भले ही स्वाति मालीवाल केस को अहमियत नहीं दे रहे हो, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस मामले में पहले ही अपनी राय दे चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मीडिया के सवाल पर प्रियंका गांधी ने घटना की निंदा की थी और
कहा था कि अगर स्वाति मालीवाल उनसे बात करना चाहे तो वह उनसे बात करेंगी और उनकी बात भी सुनेंगी और उनके साथ खड़ी रहेंगी। प्रियंका गांधी के इस स्टैंड के बाद राहुल गांधी से अरविंद केजरीवाल को समर्थन मिलना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो यह और भी असंभव लगता है कि वह आप नेता के साथ खड़े होंगे। अगर स्वाति मालीवाल से मिलने और उनकी बात सुनने का समय दिया है तो स्थिति और बदल सकती है। गांधी परिवार ने हमेशा अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाए रखी है। लोकसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा नहीं किया, न लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न ही दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान। अब लगता है अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल केस में अपना स्टैंड नहीं बदला तो इंडिया ब्लॉक के बाकी नेता भी खुलेआम समर्थन करने से बच सकते हैं। ऐसे नेताओं में ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती हैं। वैसे भी किसी मुद्दे पर अपना स्टैंड बदलना अरविंद केजरीवाल के लिए नया नहीं है। उन्होंने पहले भी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और अदालत में मामला पहुंचने पर माफी मांगकर उसे खत्म कर दिया है।